सत्संग जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है, लेकिन सत्संग हो जाए तब। सत्संगत दुर्लभ सत्कारा और निमिष दंड भरे। निमिष समय की सबसे छोटी इकाई है कि अगर इतनी इकाई में भी सत्संग हो जाए तो भी समझिए कि वो जीवन का पल बहुत धन्य है। प्रेम बंधुओं, किताबों में, सभी धार्मिक ग्रंथों में धर्म के जाने कितने तरह से आचरण के लिए लिखे हैं, जाने कितने महापुरुषों की आकृति बनी हुई है। क्या उनको पढ़ के या उनकी आकृति का पूजन करने से मेरे मन में वो आचरण, मेरे जीवन के में वो आचरण आ जाएगा? अगर किताब की लिखी हुई कोई भी शब्द है, अगर वो मेरे आचरण में नहीं है तो कहा और सुना है। प्रेम बंधुओं, यहाँ आने का मतलब है कि मेरा जीवन उस आचरण में चला गया। हमें सत्य कहना नहीं, सत्य के आचरण में उतर जाना है। किसको करना है? शरीर को करना है या इंद्रियों को करना है या मन को करना है या बुद्धि को करना है कि आपको करना है? सवाल यह है कि शरीर के द्वारा शरीर की साधना करना। कौन शरीर? वर्तमान का नाम सुना हो, जैसे आकृति बना दी। आज आकृति मेरे स्वामी ने उल्लंघन किया है, आज इस वो काम शुरू हो गया। मैं कहता हूँ बुरा नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ बुरा लगेगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। अद्वैत है, अद्वैत में द्वैत को कोई स्थान नहीं। अगर अद्वैत की साधना करना चाहते हो तो द्वैत को कोई स्थान है नहीं। यहाँ जितने भी आकार बैठे ये जिनके हैं ये कहा जाता है। फिर आकृति का सच हो गए, ये विचार नहीं करता है। मेरे वर्तमान के महात्मा जाने, मैं उनको पूछता था, आज उनकी आकृति की पूजा नहीं कर रहा, उनके वचनों की पूजा कर रहा है। प्रेमी बंधुओं, उनके वचन की पूजा ही पूजा सच्ची है। पिता के वचन का पालन करना ही श्रेष्ठ है। पिता की आकृति पर अगरबत्ती लगा दो और उनके वचन का पालन न हो, झूठ। मेरा कहना है वचन का पालन। महापुरुष ने जो भी लिखा है उसके वचन का पालन मैं कहाँ तक कर पा रहा हूँ, ये अपने अपनी हृदय की तराजू में तौलिए। इसकी जरूरत है। हम आप ऊपर मन को बैठे बोलने वाले और सुनने वाले सबके लिए, और अगर बोलने वाला कह रहा है तो आचरण में नहीं है तो वो झूठ है, वो अन्याय कर रहा, अपराध कर रहा अपने लिए और समाज के लिए। क्योंकि ये अद्वैत है, यहाँ मुझमें जो विराजमान है वो आप में विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मेरे आचरण में वो चीज नहीं आती, जैसे सत्य का संग है, यहाँ सत्य के संग की चर्चा हो रही है, तो अभी बात हो गई कि सत्य का संग कौन करेगा? क्या इंद्रिय के साधन से सत्य का संग हो जाएगा? इंद्रियों में तो फंस गया, यही तो निकलना है। अंतःकरण में वो फंस गया है, यही तो पता है। कौन? इसमें आप जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग है, इसमें ये पता है, इसी को निकलना है। ये निकल के कैसे निकले? प्रेमी बंधु, आज के समय में जो साधनाएं कराई जा रही हैं वो प्रकृति तक पहुंचने की कराई जा रही है, लेकिन प्रकृति से और सहस्त्रा जो गुरु पद है, ब्रह्म पद है, हरि पद है, आत्म पद है, मूल पद है, तुम्हारा निज पद है, यहाँ कैसे पहुंचा जाए? ये सवाल संतों से याद है। खुले संतों से पूछिए कि साहब हम प्रकृति तक आ रहे हैं, किसी तरह से आ रहे हैं, कुछ भी फिर से आ रहे हैं, किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से ऊपर कैसे जाए? और प्रकृति में आने वाले का लक्षण क्या होगा? ये हमारे संतों ने लिखा है। प्रकृति विराट हुई और सपने संकट पड़े कोई। अगर भक्ति पर भी पहुंचे हैं अगर आप, तो प्रकृति विनाश सृष्टि नहीं होगी। अवस्था हो गया, मन बुद्धि चित्त एकाकार अवस्था में चला गया, यहाँ होगा प्रकृति का आना। लेकिन ईमानदारी से पूछो, क्या प्रकृति पर हम आए? ऊपर की बात तो जाना है। यहाँ संतों का
इसलिए मुसलमानों के समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि बातें समझ नहीं आती है। इस्लाम कहता है कि नफ्स को नाभि से कंदील में ले जाओ। आज क्या हमारे इस्लाम का जो मूल मंत्र है वो क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से दूर खड़े हैं। हिंदू समाज के संतों ने कहा है कि नाम उठाकर नाम को गगन माने जाए। आज पूरा समाज इससे दूर है। पूरा भागवत पुराण सभी कुछ इसी में लिखा पड़ा है। गीता में हमारे ने लिखा है कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापित करना ये कैसे हो?